दोस्तों अगर आप भी दिल्ली के अंदर रहते हैं और आप चाहते हैं दिल्ली का एससी या एसटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना, तो कैसे आप दिल्ली का एससी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म फिल करके कैसे आपको सर्टिफिकेट को बनवाना है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रूफ बताने वाला हूँ जिसकी एज 28 साल या 28 साल से ऊपर की हो गई है, उसको कैसे अपना एससी या एसटी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपकी एज 28 साल से कम है तो उसके लिए आपको माइनर केस में अपना एससी सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई जो चैनल पे आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको 18 प्लस अगर आपकी एज है, 28 साल आपकी एज है, तो उस केस में कैसे आपको एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको करना है अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना, करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट सर्च करने के बाद हम आ जाएंगे होम पे आपको 1076 का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे कॉल करके आप घर बैठे हुए अपना फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के अपना एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे 1076 जो हमारा नंबर है, ये कभी मिलता ही नहीं है। कभी अगर आपके बाई लक चांस आपका मिल जाता है तो आप इजीली इसके पे कॉल करके अपना घर बैठे हुए अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे करना होता है लॉगिन। तो यहाँ पे हमें लॉगिन रजिस्टर के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम लॉगिन रजिस्टर के पेज पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए अगर आपने पहले इस वेबसाइट पे लॉगिन किया हुआ है तो अपने यूजर आईडी पासवर्ड और राइट कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आया है तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर के ऑप्शन पे। क्लिक करते ही देखिए हम रजिस्ट्रेशन स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमें अपनी डिटेल फिल करनी है, इसमें डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, आधार कार्ड। हो सकता है कभी वोटर आईडी कार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपना जो सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट टाइप में आधार कार्ड। इसके बाद एंटर करना है डॉक्यूमेंट नंबर। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है अपना आधार कार्ड, और डॉक्यूमेंट में हमें आधार कार्ड की 12 डिजिट फिल कर देनी है, राइट कैप्चा फिल करना है, टर्मिनेशन से एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यूस में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसमें देखिए ऑप्शन मिलता है सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट तो हमारा आधार कार्ड सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद उसमें मिलता है नेम ऑफ एप्लीकेंट। नेम ऑफ एप्लीकेंट के ऑप्शन में जो कि डॉक्यूमेंट में होना चाहिए आपके आधार कार्ड पे, वही नेम आपका फिल करना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेंट का जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर लेना है। फादर्स नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट का। मदर्स नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट का आपको यहाँ पे। इसके बाद अगर एप्लीकेंट की शादी हो चुकी है, उसके स्पाउस का नेम यानी वाइफ का नेम या हस्बैंड का नाम आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद 7 पॉइंट मिलता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जो कि डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। इसके बाद उसमें मिलता है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपने दिल्ली का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर। तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम का आपको फिल कर देना है, सब लोकेलिटी क्या है आपको वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। साथ में मिलता है कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं फिर बाहर से, तो यहाँ पे आपको मिलता है दिल्ली या फिर अदर स्टेट। तो यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है दिल्ली स्टेट। इसके बाद रेजिडेंस लोकेलिटी आपकी क्या है दिल्ली के अंदर, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। रेजिडेंस लोकेलिटी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आपका सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो करके अपना परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मेनली उनके लिए है जो दिल्ली में बाहर से आके रह रहे हैं, उनका परमानेंट एड्रेस आउटसाइड दिल्ली है, तो यहाँ पे आपको नो करके अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर देना है, साथ में मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, और फिर राइट कैप्चा फिल करके कंटिन्यू टू रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको एंटर करना है एक्सिस कोड, यानी आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्सिस कोड सेंड किया जाएगा और एक पासवर्ड सेंड किया जाता है। जो आपको एक्सिस कोड के ऑप्शन में फिल करना है, और जो पासवर्ड आपको सेंड किया गया है वो पासवर्ड के ऑप्शन क्लिक करना है। तो राइट कैप्चा फिल करना है और फिर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाते हैं। साथ ही आपके मोबाइल नंबर पे भी यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिए जाते हैं। तो आपको अपनी यहाँ पे डिटेल एक बार चेक कर लेनी है और अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को नोट कर लेना है। यूज़र आईडी पासवर्ड नोट करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन पेज पर जाना है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे लॉगिन पेज पे।
तो यहाँ पे आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपको जनरेट हुए हैं उनसे आपको लॉगिन करना है। अगर आपने पहले इस वेबसाइट पर लॉगिन किया हुआ था तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड राइट क्लिक से फिल करके लॉगिन कर लेना है। अगर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी से मैं अपना यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड राइट क्लिक से फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर देखिए आपको आपकी एड्रेस डिटेल विद नेम के साथ आपको यहाँ पे मेंशन होगी। साथ में आपने किसी डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, उसका डॉक्यूमेंट का स्टेटस पेंडिंग है या फिर वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है, वो डिटेल भी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही शो हो जाएगी। अब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए जाना होता है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे जहाँ से हम ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जाना है डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंदर, जिसमें आपको सर्च करना है इशुएंस ऑफ कास्ट एसटी सर्टिफिकेट या फिर इशुएंस ऑफ कास्ट एससी सर्टिफिकेट। क्योंकि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा बनाया जाता है, सीरियल नंबर आपके चेंज हो सकते हैं एक बार के लिए, और साथ ही जो टाइम पीरियड लगता है सर्टिफिकेट को बनने में 14 डेज का टाइम पीरियड लगता है। तो हमें यहाँ पे अप्लाई का उसमें क्लिक करना है। तो आप जो भी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, एससी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट, सेम प्रोसेस रहने वाला दोनों को अप्लाई करने का। तो हम यहाँ पे एससी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको बेसिक पर्सनल डिटेल आपको शो करेगी। स्क्रॉल करते हैं तो आप बेसिक पर्सनल डिटेल में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा फॉर्म सर्विस रिलेटेड डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे हम अपना एससी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम प्रोसेस रहने वाला है आपका एसटी सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ एंट्री फिल करनी होती है फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले उसमें मिलता है अप्लाई फॉर विच स्टेट, किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही सेकंड पॉइंट मिलता है रिलीजन, तो आपको जो भी रिलीजन है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए नेम ऑफ कास्ट, यानी आपकी कास्ट का नेम क्या है। एससी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो कास्ट का नेम क्या है वो मेंशन कर लेना है, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आप एसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने जो नेम ऑफ कास्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपकी नेम ऑफ कास्ट क्या है वो आपको मेंशन कर देना है। तो ये 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको मिलता है 4th पॉइंट, जहाँ पे देखिए आपको 3 केस देखने को मिलते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको एक केस का यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो बात करते हैं यहाँ पे केस 1 की, जिसमें देखिए 4 पॉइंट का ए पॉइंट हमें मिल जाता है, जिसमें बताया गया है जो आपकी फैमिली है वो 1951 के टाइम से ही दिल्ली के अंदर रहती है, और जो आपकी कास्ट है वो एससी कास्ट के अंदर आपकी नोटिफाई है तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो करना है। सेम आपका एसटी सर्टिफिकेट के लिए भी रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको ऑप्शन मिलता है 4th का बी पॉइंट, जिसमें मेंशन किया गया है जो आपका सीरियल नंबर है, जो आपका कास्ट है, नोटिफिकेशन जो आपका दिल्ली के अंदर जो आपकी कास्ट है वो किस सीरियल नंबर पे आती है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब आपको कैसे पता करना है कि आपकी जो कास्ट है उसका सीरियल नंबर क्या है, इसके लिए आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसमें सर्च करना है सीरियल नंबर ऑफ कास्ट इन नोटिफिकेशन फॉर दिल्ली, यानी एससी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपकी जो कास्ट है वो सीरियल नंबर क्या है उसके लिए आपको सर्च करना है। इसमें जो पहला पीडीएफ आता है लिस्ट शेड्यूल कास्ट पीडीएफ, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी जो भी कास्ट है उसके सामने एक सीरियल नंबर मेंशन होगा। तो यहाँ पे मैंने जो कास्ट सिलेक्ट किया वो चमार सिलेक्ट की है। तो यहाँ पे जो भी आपकी कास्ट है आप सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे सर्च कीजिएगा, उसके सामने जो सीरियल नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है 4th के बी पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी कास्ट का सीरियल नंबर है वो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद देखिए अब हमें इसको मेंशन कर देना है अपने 4th के बी पॉइंट पे। सीरियल नंबर ऑफ कास्ट मेंशन करने के बाद 5th पॉइंट मिलता है आपकी फैमिली में जो आपके कजिन वगैरह हैं, फैमिली में फादर्स मदर्स, जिसका भी किसी का भी अगर एससी सर्टिफिकेट पहले बना हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर यहाँ पे आप यस करते हैं कोई किसी की भी एक की जिसका सर्टिफिकेट बना हुआ है दिल्ली के अंदर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर आप किसी डिटेल यहाँ पे मेंशन करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है इजीली बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको सर्टिफिकेट बनवाने में, क्योंकि हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट ज़्यादा ही मांगने लगे आपसे। लेकिन अगर आपकी फैमिली में किसी का भी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इसको उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। डिटेल फिल होने के बाद आपका इजीली जो सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसमें देखिए डिटेल में क्या फिल करना है, तो सर्टिफिकेट होल्डर का नेम मेंशन कर देना है, जिसका सर्टिफिकेट बना है उसका नेम मेंशन कर देना है,
उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, वो आपका भाई है, बुआ है, कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है, फादर है, आपके ग्रैंडफादर है, आपके अंकल है, सेल्फ है, सिस्टर है, जो भी आपका रिलेशन है उस एप्लीकेंट के साथ वो आपको मेंशन कर देना है। रिलेशन मेंशन करने के बाद अब आपको मिलता है एड्रेस, जो आपका रिलेटिव है उसका एड्रेस क्या है वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको। साथ ही ऑप्शन मिलता है कास्ट ऑफ रिलेटिव बिलोंग टू स्टेट, यानी जो आपका रिलेटिव है वो किस कास्ट से और किस स्टेट से बिलोंग करता है, यानी जो उसकी कास्ट है वो स्टेट किस स्टेट से बिलोंग करती है वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर दिल्ली का बना हुआ है आपका किसी रिलेटिव का, दिल्ली का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज किसी अदर स्टेट का बना हुआ है आपका एससी सर्टिफिकेट आपके रिलेटिव का, तो आपको यहाँ पे वो स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन कर देना है, साथ में इशू डेट यानी कब वो इशू हुआ है वो मेंशन कर देना है। इशूइंग अथॉरिटी जो एड्रेस है उसका एड्रेस मेंशन कर देना है, साथ में उसको इशू किसने किया है उसके ऑफिसर का डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। पर्पज क्या है ऑब्टेन सर्टिफिकेट का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है 6 पॉइंट में, जो कि आपका स्टडी वगैरह के लिए है, जिसके लिए भी आप अपना एससी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उस ऑप्शन को यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा पर्पज ऑफ ऑब्टेन सर्टिफिकेट के अंदर। अगर आपकी फैमिली में किसी का भी एससी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो इस ऑप्शन को आप नो कीजिएगा। अगर हम इस ऑप्शन को नो करते हैं तो आपको एक स्टेप और देखने को मिलता है, जो कि है 5th का फर्स्ट स्टेप, जिसमें मेंशन किया गया है अगर जो मदर्स है वो सिंगल पेरेंट्स है या फिर डाइवोर्स हो चुका है उसका एप्लीकेंट की, तो इस केस में आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। यस करते हैं तो डिटेल मेंशन कर देनी है, तो इस ऑप्शन को आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब एक कंडीशन और बनती है, इसमें मेंशन किया गया है, अगर हम 4th के ए पॉइंट को देखते हैं दोबारा से, इसमें मेंशन किया गया है जो आपकी फैमिली 1951 से पहले या फिर 1951 तक आपकी दिल्ली में रहती थी और आपकी कास्ट दिल्ली के अंदर नोटिफाई है, तो यहाँ पे आपने यस किया था, अब हम यहाँ पे नो करते हैं। यानी जो आपकी फैमिली है 1951 से पहले या 1951 तक दिल्ली में नहीं रहती थी, तो इस केस के लिए हम इस ऑप्शन के यहाँ पे नो करते हैं। जो आपकी फैमिली माइग्रेट हुई है 1951 के बाद दिल्ली के अंदर, तो जब हम नो करते हैं तो हमें देखिए बी पॉइंट मिल जाता है। इसमें मेंशन किया गया है जो आपकी फैमिली है वो माइग्रेट हुई है दिल्ली के अंदर 1951 के बाद, और साथ ही जो आपकी कास्ट है वो नोटिफाई होती है SC ST फ्रॉम द स्टेट ऑफ माइग्रेशन एज वेल एल इन दिल्ली, यानी जो आपकी कास्ट है वो SC और ST कैटेगरी के अंदर आती है दिल्ली के अंदर और किसी अदर स्टेट के अंदर। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे पहले यस करते हैं। यस करते ही देखिए हमारे सामने कुछ ऑप्शन और ओपन हो जाती है। इसमें देखिए मेंशन किया गया है 4th का ए पॉइंट, इसमें देखिए हमें जो माइग्रेशन से रिलेटेड अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है कि जो आपकी फैमिली 1951 के बाद दिल्ली के अंदर रहने आई है, तो उस केस के लिए आपको कुछ डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। उसमें सबसे पहले नेम ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच माइग्रेट, यानी आपकी फैमिली किस स्टेट से दिल्ली के अंदर रहने आई है उस स्टेट का नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले जो भी आपका स्टेट है दिल्ली को छोड़ के वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सीरियल नंबर क्या है आपका, कास्ट नोटिफिकेशन दिल्ली, यानी जो आपका सीरियल नंबर है जो भी आपकी कास्ट है वो मैंने बता दी आपको PDF फाइल आपको डाउनलोड करके, जो सीरियल नंबर क्या है आपका कास्ट का वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे दिल्ली के अंदर। साथ में जो सीरियल नंबर ऑफ कास्ट इन द लिस्ट इन द स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी जिस स्टेट से आप दिल्ली के अंदर आए हैं उस स्टेट के अंदर जो आपकी सीरियल नंबर क्या है कास्ट का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, जो कि आपको उस स्टेट की SC कैटेगरी की वेबसाइट पे जाना है जिसमें आपको आपकी कास्ट मिल जाएगी, उसमें सीरियल नंबर क्या है वो आपको मेंशन कर देना है। सेम अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपको अपनी ST कैटेगरी की जो स्टेट के अंदर से आप यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं उस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको अपनी सीरियल नंबर लिख लेना है जो कि कास्ट का वो आपको 4th के C पॉइंट में आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करने के बाद 5th पॉइंट मिलता है आपका, सेम ऑप्शन मिलेगा जो आपकी फैमिली में किसी का भी आपका जो SC सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद उसकी डिटेल आपको फिल करनी है, यानी जो आप SC सर्टिफिकेट की डिटेल का मेंशन करेंगे वो आप दिल्ली स्टेट के से लेके आप जो जिस स्टेट से आप माइग्रेट हुए हैं उस स्टेट के आप जो आपके कजिन वगैरह हैं, फादर वगैरह हैं, जो भी रिलेटिव हैं उसका सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे इजीली आपकी कास्ट जो है वो आपको नोटिफाई हो जाएगी और जो आपका यहाँ पे इजीली सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको यस करके डिटेल फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको किसी फैमिली में किसी का ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो इसको नो कीजिएगा। इसके बाद 5th का फर्स्ट पॉइंट मिलता है जो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इस केस में जो मदर की एप्लीकेंट है अगर आपकी सेपरेटेड रहती है या फिर डाइवोर्सी है या फिर सिंगल वुमेन है तो इस केस में आपको यस करना है और फिर मदर्स की डिटेल आपको पे मेंशन कर देनी है, अदरवाइज उसको आपको नो रखना है।
तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आपको अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद 6 पॉइंट मिलता है जो पर्पज रहेगा ऑब्टेन सर्टिफिकेट। आप एससी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट किस लिए बना रहे हैं उसका पर्पज आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। स्टडी वगैरह के लिए बना रहे हैं या फिर किस रीजन से बना रहे हैं, जॉब वगैरह के लिए बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है 6 पॉइंट के अंदर। और कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करके हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के स्टेप पे। तो यहाँ पे हमारा केस 2 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं केस 3 की। इसमें देखिए हमारा 4th का ए पॉइंट है जो आपकी फैमिली 1951 के बाद दिल्ली के अंदर आई है, तो इस ऑप्शन को हमने नो किया हुआ है। साथ में जो बी पॉइंट है जो आपकी फैमिली है वो माइग्रेट हुई है दिल्ली के अंदर 1951 के बाद, साथ ही जो आपकी कास्ट है वो दिल्ली के अंदर आपकी मेंशन नहीं है, तो इस केस में आपको यहाँ पे नो रखना है। इससे पहले इस केस को मैंने आपको यहाँ पे यस करके दिखाया था। इस बार हम केस 3 की बात करें, इसमें इस ऑप्शन को हमने नो रखा है। नो करते ही अब आपसे पूछा जाता है जो आपकी फैमिली और दिल्ली में 1951 के बाद आई हुई है लेकिन जो आपकी कास्ट है वो मेंशन नहीं की जाती है एससी कैटेगरी के अंदर जो कि दिल्ली के अंदर है। इसमें आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। इसमें 4th का ए पॉइंट मिल जाता है जो आपका नेम है स्टेट का जहाँ से आप माइग्रेट हुए हैं उस स्टेट का नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। साथ में 4th का सी पॉइंट मिलता है जो सीरियल नंबर है आपका, जो आपकी कास्ट है जिस स्टेट से आप यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं उस स्टेट में आपका सीरियल नंबर क्या है कास्ट का वो मेंशन कर देना है। साथ ही 5th पॉइंट मिल जाता है सेम जो एप्लीकेंट है अगर किसी फैमिली में किसी का एससी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद उस एप्लीकेंट की यहाँ पे आपको डिटेल मेंशन कर देनी है अपने रिलेटिव की। अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो रख देना है अगर आपका किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है एससी सर्टिफिकेट किसी अदर स्टेट के अंदर भी। तो इस ऑप्शन में आप अपने हिसाब से डिटेल फिल कर लीजिएगा। इसके बाद 5th का फर्स्ट पॉइंट मिलता है जो कि मदर्स के लिए है, इसको भी आप सेम तरीके से फिल कर लीजिएगा। अगर यस करते हैं डिटेल फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज नो रख लीजिएगा। तो ये केस 3 बनता है हमारा। इसमें पर्पज सिलेक्ट कर लेना है, किस आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो मेंशन कर देना है। फिर कंटिन्यूएशन क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट स्टेप में आ जाएंगे। टोटल हमारे 3 केस बनने वाले हैं एससी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक केस के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, उसके लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। इसमें मेंशन किया गया है जो आपकी फैमिली है 1951 से दिल्ली के अंदर रह रही है और आपकी कास्ट भी दिल्ली के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर नोटिफाई है, तो सबसे में हमें यस करते हैं और डिटेल जो मैंने केस 1 की सेम तरह से आपको फिल कर लेना है और फिर लास्ट में कंटिन्यूएशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो केस 1 के लिए हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है एप्लीकेंट का, साथ में प्रूफ ऑफ स्टे इन दिल्ली आफ्टर 1951। तो यहाँ पे देखिए हमने केस 1 के लिए अप्लाई किया है जिसमें मेंशन किया है जो आपकी फैमिली 1951 से दिल्ली में रह रही है, तो उस केस के लिए आपको यहाँ पे 1951 के बाद जो आपका कोई प्रूफ है आपके पास दिल्ली के अंदर रहने का वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। साथ में अपलोड करना है रेजिडेंस प्रूफ और 4th डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। साथ ही आपने रिलेटिव के ऑप्शन को अगर आपने उसका एससी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको यस किया था तो उसको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है। तो हमने उस ऑप्शन को नो किया था इसलिए हमें 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3rd डॉक्यूमेंट मिलता है हमारा रेजिडेंस प्रूफ, जिसके सामने हम यहाँ पे अपलोड उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे देखिए हम सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के उसमें क्लिक करते हैं। इसमें देखिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं रेजिडेंस प्रूफ में। आधार कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आईडी, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, टेलीफोन बिल, वोटर आईडी कार्ड और वाटर बिल। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है इसमें आपका एड्रेस मेंशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसकी डिटेल फिल करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। बात करते हैं अगर आप माइनर केस के लिए यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो इस केस में आप आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा माइनर केस का, तो इसके आधार कार्ड के अंदर आपका एड्रेस मेंशन होगा। सेम अगर 18+ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं रेजिडेंस प्रूफ में। तो यहाँ पे मैं अभी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं केस 1 के अंदर। तो अब हम यहाँ पे बैक आते हैं और देखिए हमें सेकंड डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि है प्रूफ ऑफ स्टे इन दिल्ली आफ्टर 1951। तो इस डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इसके लिए हम अपलोड के ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा अगर आपकी फैमिली दिल्ली के अंदर रहती है तो आपके पास लास्ट 5 ईयर का कोई भी दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ है तो आप डॉक्यूमेंट 1 का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपके रेजिडेंस का एड्रेस मेंशन होना चाहिए। सेकंड डॉक्यूमेंट ऑप्शन मिलता है अगर एप्लीकेंट का बर्थ सर्टिफिकेट
बना हुआ है, यानी जो एप्लीकेंट है वो दिल्ली के अंदर बोर्न हुआ था और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो सेकंड डॉक्यूमेंट में आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेंट का। थर्ड डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका एप्लीकेंट है उसने दिल्ली के किसी भी स्कूल से अपना 10th पास किया हुआ है, तो अपना 10th का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे वो अपलोड कर सकता है इस केस में अपना प्रूफ अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप माइनर केस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप माइनर केस के लिए अगर उसने 10th पास कर ली है तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा दिल्ली से। अदरवाइज उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है दिल्ली का, तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर लेना है माइनर केस के लिए। अदरवाइज आप लास्ट 5 ईयर का अपने पेरेंट्स का किसी का भी एक रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप 18 प्लस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10th पास हो चुके हैं दिल्ली के अंदर तो 10th सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनाया तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, और कोई प्रूफ है आपका पास लास्ट 5 ईयर का दिल्ली के अंदर रहने का, वो ऑप्शन सिलेक्ट करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं, अगर आप सिलेक्ट करते हैं पहले ऑप्शन को, जो कि रहेगा आपका प्रूफ लास्ट 5 ईयर का आपके पास है रेजिडेंस का दिल्ली का, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना, जो कि आपका अदर रहेगा। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको जो डॉक्यूमेंट का नेम है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर में डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करें उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसको आपको डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर मेंशन कर देना है। साथ में डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसका एक फाइल अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट आपका जेपीजी या पीडीएफ रहेगा। मैक्सिमम साइज आपको 200 केबी रखना है। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद आपको टर्म्स एंड एक्सेप्ट करना है और अपलोड क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं, अगर आप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 2, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा एप्लीकेंट का, जो दिल्ली के अंदर उसका बर्थ हुआ है, तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। माइनर केस के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा अदर का, इसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आपको फिल कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है, और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट का, जो कि आपका पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। मैक्सिमम 200 केबी रहेगा। चूज फाइल का ऑप्शन क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। बाद टर्मिनल एक्सेप्ट करना है और अपलोड क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। साथ ही बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर थर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जो कि 10th की मार्कशीट रहेगी एप्लीकेंट की, उसको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको अदर रखना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको जो भी आपका बोर्ड का नेम है वो मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको जो आपकी मार्कशीट पे एक सीरियल नंबर मेंशन होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, और फिर अपनी मार्कशीट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, 200 केबी मैक्सिमम साइज रहेगा फाइल का। तो क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। टर्म्स एक्सेप्ट करना है, अपलोड क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रूफ ऑफ स्टे इन दिल्ली आफ्टर 1951 को अपलोड कर लेना है। अब बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के सामने अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करना है हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को। जैसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे देखिए ऑप्शन मिलता है वो जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के इसमें आपको सिग्नेचर करनी होती है। तो इसमें देखिए आपका टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है। साथ में किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन रहेगा। आपका यहाँ पे एड्रेस विद नेम और फादर्स नेम की डिटेल साथ आपको मेंशन रहेगा। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि है आपका सिग्नेचर का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से अबाव है तो आप सिग्नेचर अपने कर सकते हैं। अदरवाइज माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स से सिग्नेचर की जाएंगे, इसमें मदर्स या फादर से सिग्नेचर यहाँ पे किए जाएंगे। सिग्नेचर करने के बाद इसको आपको स्कैन कर लेना है और पीडीएफ फाइल या जेपीजी फाइल फॉर्मेट में आपको इसको रेडी रख लेना है, और मैक्सिमम साइज जो रखना है आपको 200 केबी रखना है। साथ ही आप इस पीडीएफ फाइल के अंदर अपना डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। कैसे आपको सिग्नेचर करना है पीडीएफ फाइल के अंदर, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ में सिग्नेचर कैसे करने हैं उस वीडियो को देखकर आप साइन कर सकते हैं, और इसको आप फॉर्मेट जो आपका पीडीएफ है जेपीजी में रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आप मैंने बताए हैं अभी, डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट आप रेडी करेंगे, हो सकता है आप लॉग आउट हो जाएं। लॉग आउट हो जाने के बाद आपको दोबारा अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है पेंडिंग फॉर फाइनल सबमिशन, यानी आपने किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है स्टूडेंट्स ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। इसके सामने आपको ग्रीन में 1 शो करेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम पेंडिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, या फिर आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे। इस बार आपको जाना है पेंडिंग सबमिशन के ऑप्शन पे। इसके बाद हमें क्लिक करना है पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं हम डॉक्यूमेंट के स्टेप पे आ जाएंगे।
जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। तो वन बाय वन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ की। तो अपलोड के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट, जो कि आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप एप्लीकेंट का आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। इसमें आपको सिलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको यूआईडी सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको आधार कार्ड 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आपको आधार कार्ड का बोथ साइड के डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें। इसमें आपको फॉर्मेट जेपीजी पीडीएफ रखना है, मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। चूज के ऑप्शन में क्लिक करके आपको अपनी फाइल अपलोड कर लेनी है, परमिशन एक्सेप्ट करना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद सेकंड डॉक्यूमेंट आता है हमारा प्रूफ ऑफ स्टे इन दिल्ली आफ्टर 1951। यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए मैंने प्रोसेस पहले ही बता दिया कैसे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए अपने यहाँ पे। उसी हिसाब से आपको अपना सिलेक्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जो कि अदर रहेगा। अदर डिपार्टमेंट नेम में जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं आप उसका आपको मेंशन कर देना है। मैंने आपको यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कौन सा डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे आप अपना प्रूफ ऑफ जो आपका 1951 के आफ्टर यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो आपको प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ और बैक आता हूँ। इसके बाद हमें रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करना है। तो अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप माइनर केस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में अभी आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड में आपका एड्रेस मेंशन होता है। तो यहाँ पे अपना रेजिडेंस प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा, या फिर आपके पास अदर डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था रेजिडेंस प्रूफ में आपको कैसे अपलोड करना है। आधार कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है, जो कि आपको यूआईडी सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको आधार कार्ड 12 डिजिट फिल कर देनी है। अपना फाइल अपलोड कर लेना है बोथ साइड से। चूज सॉल्यूशन क्लिक करके फाइल अपलोड कर लेना है, टर्म्स एक्सेप्ट करना है, अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे जो रेजिडेंस प्रूफ है जो कि हमने आधार कार्ड अपलोड किया है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बात करते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट जो कि आपका सेल्फ फॉर्म है। इसके लिए अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फाइल मैंने आपको पहले ही रेडी करा दी है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है जो कि सेल्फ रहेगा। सिलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में आप सेल्फ फिल कर सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका एब्सेंट टेम्परेरी आईडी नंबर है वही आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है, वो आपको मेंशन कर देना है। अपलोड कर लेना है फाइल आपको पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट 200 KB मैक्सिमम साइज रहने वाला है। चूज फाइल क्लिक करके मैं अपना सेल्फ फॉर्म का जो मैंने प्रिंट आपको रेडी करने के लिए कहा था वो आपको अपलोड करना है। टर्म्स एक्सेप्ट करना है, अपलोड क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपको सिलेक्शन फॉर्म भी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। सिर्फ मैंने आपको बताया कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे केस 1 के डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अब बात करते हैं केस 2 के अंदर। केस 2 के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं अपना केस 2 की कंडीशन लगा लेता हूँ। यहाँ पे इसमें देखिए आपका फोर्थ का 8 पॉइंट हमने पहले केस 1 के अंदर येस किया था, लेकिन इस बार हमें यहाँ पे नो करना है। तो कंडीशन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है केस 2 की भी। इसके बाद फोर्थ का बी पॉइंट हमें यहाँ पे येस करना है। आपको अगर कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने पहले भी बता चुका हूँ उसको आपको फिल कर लेना है वन बाय वन करके। फोर्थ के ए पॉइंट को, बी पॉइंट को, सी पॉइंट को और फिफ्थ पॉइंट को और सिक्स्थ पॉइंट को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो ये डिटेल फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट स्टेप पे। अब देखिए केस 2 के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, रेजिडेंस प्रूफ रहेगा, साथ ही रेजिडेंस प्रूफ रहेगा आपका 1951 के जो बिफोर जो आपका यहाँ पे दिल्ली का आपका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो कि एप्लीकेबल होना चाहिए। साथ में फोर्थ डॉक्यूमेंट रहेगा सेल्फ फॉर्म। तो देखिए दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और सेल्फ फॉर्म आपको सेम अपलोड होगा केस 1 की तरह। बात करते हैं यहाँ पे थर्ड डॉक्यूमेंट जो कि है रेजिडेंस प्रूफ बिफोर 1951। तो यहाँ पे हमें अपलोड उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सिलेक्ट करते हैं हम डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ हमें उसमें मिलता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस बिफोर 20/9/1951 ऑफ दिल्ली। इसमें आपको 1951 से पहले का आपका डॉक्यूमेंट आपके पास कोई है वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल आपका मेंशन कर देना, उसका नेम जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको अदर सेलेक्ट करना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में आप यहाँ पे डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसको डिपार्टमेंट नेम मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका नेम आप उसका नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर। और आपको जो डॉक्यूमेंट है उसकी फाइल अपलोड कर लेनी है पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में, मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है।
इसके बाद आपको टर्म्स में एक्सेप्ट करना है, अपलोड में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और बाकी 3 डॉक्यूमेंट आपको सेम तरीके से अपलोड कर लेना है केस 1 की तरह। ये हो गए हमारे केस 2 के डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं केस 3 के डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो कंडीशन हम अपनी लगा लेते हैं केस 3 की। इसमें 4th का ए पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ पे नो, बी पॉइंट में हमें इस ऑप्शन को भी नो रखना है। यानी केस 3 की कंडीशन में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप केस 3 कंडीशन यहाँ पे लगा लीजिएगा। केस 3 कंडीशन लगाने के बाद हमें कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम डॉक्यूमेंट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस, साथ ही रेजिडेंस प्रूफ बिफोर 2090-51 ऑफ दिल्ली वेयर एप्लीकेबल। यानी केस 2 की तरह आपको यहाँ पे आपको अपने चारों डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपने अगर केस 2 के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं, आप उसको समझ में आ गया है, तो सेम केस 3 में भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। तो अब मैं जल्दी से अपने केस 1 की तरह अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा फ़ोटो का स्टेप। तो यहाँ पे अगर आपने पहले किसी सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, आपका फ़ोटो अपलोड है, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका फ़ोटो अपलोड नहीं है तो आपको क्लिक करना है अपलोड के ऑप्शन पे। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। जो आपको फ़ोटो आप अपने यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करके अपनी जो फ़ोटो की फ़ाइल को अपलोड कर लेते हैं। फॉर्मेट आपका JPG रहना है और मैक्सिमम साइज आपको 50 KB रखना है फ़ोटो का। जल्दी से मैं अपने यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक करता हूँ, चूज़ फाइल के ऑप्शन क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो अपलोड होने के बाद देखिए हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो अपलोड करने वाले एप्लीकेंट का अब हम क्लिक करना है कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है। जितने भी स्टेप आपने अभी तक कंप्लीट किए हैं, 1 बाय 1 करके आपको उन स्टेप को एक बार चेक कर लेना है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो गई है फॉर्म को फिल करते वक्त। तो एक बड़े ध्यान से आपको इस स्टेप को कंप्लीट करना है। 1 बाय 1 करके आपको अपनी बेसिक डिटेल, अपनी एड्रेस डिटेल, अपनी फॉर्म डिटेल, अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक कर लेने हैं। और फिर स्क्रॉल करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे ओके ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जिसको आपको OTP के ऑप्शन में फिल कर लेना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। इसमें इस स्लिप के अंदर देखिए आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है, किस सर्टिफिकेट के लेवल अप्लाई किया है वो मेंशन होगा। साथ में कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन होता है। इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पे आपको विदिन 7 डेज़ के अंदर जाना है। यानी जो आपके वर्किंग डेज है मंडे टू सैटरडे, आपको इस एड्रेस पे जाके 10 से लेकर 1 बजे के बीच में आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किए हैं केस 1 के अंदर या केस 2 के अंदर, केस 3 के अंदर, उन डॉक्यूमेंट की आपकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपको जाके जो भी आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस जो कि SDM ऑफिस का एड्रेस होता है, वहाँ पे जाके विदिन 7 डेज़ के अंदर अपने डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कर देने हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद विदिन 7 डेज़ के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है बन के रेडी हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अब आपको कैसे स्टेटस चेक करना है कि जो आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हुआ है नहीं हुआ है, उसके स्टेटस क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको आ जाना है अपने ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए अब हमें जाना है रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपका SC या ST जो भी आपने अप्लाई किया है ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक्सेप्टेड और करंट स्टेटस में आपको 1 शो करेगा, अंडर प्रोसेस में आपको 1 शो करेगा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे तो आपका जो अंडर प्रोसेस से 1 हट के आ जाएगा अंडर वेरिफिकेशन। अंडर वेरिफिकेशन 1 आने के बाद अब यहाँ पे कंडीशन बनती है, अगर आपने डॉक्यूमेंट सारे सही अपलोड किए हैं तो आपका सर्टिफिकेट बन के रह जाएगा और डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा। अदरवाइज आप अपना वेरिफिकेशन करा के ही नहीं आए हैं तो इस केस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अदरवाइज आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं लेकिन आपके डॉक्यूमेंट रॉन्ग पाए गए हैं तो इस केस में आपका जो कैंसिल कर दिया जाएगा आपका एप्लीकेशन। इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं लेकिन आप कोई डॉक्यूमेंट भूल गए हैं अपना ले जाना वेरीफाई कराना, तो इस केस में आपको क्वेरी रेज कर दी जाती है जहाँ पे आपको 1 शो करेगा। इस केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो में जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में होगा उसको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपना क्वेरी रेज की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं।
तो बात करते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाएंगे और आपका जो स्टेटस शो करेगा डिस्पोज एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, यानी आपको सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है। सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, इसलिए डैशबोर्ड पर जाना है प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे इसमें क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आपको फिल कर लेना है। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है और सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। यही आपका फाइनल SC कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, या फिर जो आपका ST कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने अप्लाई किया है वो आपका रहेगा। सर्टिफिकेट नंबर होगा, साथ में जो यहाँ पे SC सर्टिफिकेट आपका बनता है ऑनलाइन, ये आपका जो वैलिडिटी है इसकी, आपकी यहाँ पे कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ये डिजिटल वेरीफाई सर्टिफिकेट होता है, इसमें कोई स्टाम्प या मोहर जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये इसकी वैलिडिटी तब तक होती है जब तक गवर्नमेंट कोई चेंजेस नहीं करती। तब तक हमारा ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा, यानी उसका कोई न्यू फॉर्मेट आ जाता है हमारा अगर SC सर्टिफिकेट SC सर्टिफिकेट का, तो आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। उस केस में आपको अपना सर्टिफिकेट अपडेट कराना होगा। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट में SC सर्टिफिकेट या फिर ST सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उससे जुड़ी हुई A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।